यह कार्तिक अधिक मास पढ़ने के बाद कार्तिक का महीना पड़ा है और मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आपसे हो सके तो पूरे कार्तिक के महीने में जमीन में सोना, एक बार भोजन करना और नित्य रोजाना दिया जलाना। आप देखना यह कार्तिक आपको क्या दे देगा। और एक एक सूत्र इसमें लिखने के लायक होगा, पर आप लिखेंगे नहीं, ये भी मुझे पता है। एक एक बात लिखने के लायक होगी। तुलसी कृष्ण तुलसी बंजुलेरवा सुरेश्वरी सर्वदा पूजितो विष्णु कृष्ण हरत नित्य सा। जो भगवान के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रोज चढ़ाते हैं, भगवान नारायण उसके सभी कष्टों का हरण कर लेता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहने देता। जो तुलसी मंजरी रोज महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, भगवान कभी उनको रोगी नहीं होने देगा, उनके प्राणों के ऊपर कोई खतरा नहीं आने देगा। ये मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, इसका नाम है पद्म पुराण, और इसमें से मैं आपको कार्तिक महात्म्य सुना रहा हूं और बिना प्रमाण के मैं यहाँ से कोई भी बात नहीं करूंगा। ये आप सुनिए। महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी पूरा कार्तिक महीना चढ़ाइए और भगवान कृष्ण के ऊपर तुलसी का पत्र चढ़ाइए। सर्वदा पूजितो विष्णु कष्टम हरत नित्य से। जो तुलसी भगवान को चढ़ाएगा, वर्णने के भगवान उसके सभी कष्टों का हरण कर लेंगे, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहने देंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहने देंगे। कार्तिक मास संप्राप्ते पूजनीय महेश्वर। कार्तिक के महीने में जो महादेव को पूजेंगे, यावंत ऋतु पुष्पाणी दियानी माधव से। ऋतु जिस ऋतु में जो जो फूल हों, केला चढ़ाने का भारी महात्म्य है, क्योंकि एक ऐसा फल है केला जिसको कदली फल कहते हैं, जो हर ऋतु में ये मिलता है। ये तो चाहे सो चढ़ा दो देवताओं पर, लेकिन मिठाई में बतासा और फल में केला ही ज्यादा मान्य है। ये ओरिजिनल है, असली है। असली चीजें रही नहीं है। पेय में नारियल का पानी शुद्ध और तो कुछ है नहीं, बस यही है। अब इसमें भी पता नहीं लोग क्या, इसमें भी अपना दिमाग लगा लें, उसमें भी कर दें मिलावट, लेकिन अभी तक मिलावट नहीं है। एक नारियल पानी है, इसलिए मैं खूब पी लेता हूँ नारियल पानी, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं है इसलिए। तो नारियल पानी, तो नारियल के जल से भी भगवान माधव को स्नान कराया जाता है। कार्तिक के महीने में केले का भोग लगाया जाता है और भगवान के ऊपर जो ऋतु में जो फल आ रहे हों, वो फल उनको चढ़ाइए। अलसी का फूल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। अलसी जानते होंगे आप, अलसी का फूल यदि इस मौसम में मिल जाए और भगवान को चढ़ाया जाए तो परमात्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिके पूज्य शंति तम देवा नहीं मानवा। कहा गया है जो कार्तिक स्नान करते हैं वो पुरुष नहीं, वो साक्षात देवता है। बताते हैं जो कार्तिक नहाते हैं, कार्तिक पूजन कर रहे हैं कार्तिक में भगवान का, ऐसे लोगों का दर्शन करने से प्रयागराज की यात्रा पूरी हो जाती है। क्या अद्भुत बात कही है। जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं और ऐसे लोगों का दर्शन हो जाए, उनके दर्शन मात्र से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। पूजते तु जगन्नाथ वैकुंठ पद्मव्यम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम श्री विष्णु से प्रसादतः। जो कार्तिक स्नान करेगा, जिसने अपने जीवन में 12 बार कार्तिक नहा लिया, यानी 12 साल कार्तिक स्नान कर लिया है, पूजते तु जगन्नाथ, स्वयं भगवान जगन्नाथ उसकी पूजा करने को बैठ जाते हैं। वैकुंठ पद सभ्यम, भगवान उसे अपना वैकुंठ का पद दे देते हैं। उसे लेने के लिए गरुण लेकर, भगवान उसे लेने के लिए गरुण को लेकर के आते हैं धरती पर, जिसने कार्तिक स्नान किया है। अविवाहित कन्या है, कार्तिक स्नान करती है, उन्हें अच्छे से घर और अच्छे से वर की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य की जो चर्चा की गई है, और वही चैप्टर में आपके बीच में रख रहा हूँ। पूजते देव देवेशा वांछितम लभते ध्रुवम। कर्पूरजा, कपूर माचिस की तीली से जलाने पर जैसे समाप्त होता है, कार्तिक नहाने से पाप भी ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, अपराध नहीं रहते। यहाँ तक पुरुषोत्तम मास से भी बढ़कर के महिमा कार्तिक मास की है। इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है इसको। तो एकदा द्वारका मां ऋषि कृष्ण दिदृक्षया पुष्पाण्यादाय दिव्यानी कल्पवृक्षा तानि चाह। सूजी कहते हैं एक बार कल्पवृक्ष के दिव्य पुष्पों को लेकर के नारद जी श्री द्वारका जी में आए। कल्पवृक्ष के फूल लेकर के वो आए, भगवान श्री कृष्ण ने उनका बहुत सत्कार किया।
अर्घपाद आदि से चरण धोकर उनको आसन दिया और तत्पश्चात नारद जी ने भगवान को फूल दे दिए। भगवान ने उन पुष्पों को अपनी 16,000 पत्नियों में बांट दिया। कल्प वृक्ष के फूलते सुनिए। इस कथा को सुनने की ही बहुत बड़ी महिमा है। सत्यभामा को भूलकर उन्होंने अपनी सभी पत्नियों को उन फूलों को दे दिया। उसके बाद क्रुद्ध होकर सत्यभामा को नहीं मिला तो सत्यभामा क्रोध में चली गई, क्रोध भवन में, और उसको यह जानकर वहां भगवान सत्यभामा के पास पहुंचे और सत्यभामा को कहा, सत्य तुम क्रोध ना करो, फूल नहीं बचा, तुम क्रोध ना करो, हम तुम्हारे लिए पूरा कल्प वृक्ष ही तुम्हारे आंगन में ला करके लगा देंगे। ऐसा भगवान ने कहा। माता रूठ जाए तो पुरुष के लिए सबसे बड़ा जिंदगी का कठिन काम है नारी को घर में प्रसन्न रखना। है तो कब प्रसन्न कब दुखित कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण बड़ा आनंद है, लेकिन वो कहते हैं कि सत्यभामा ये आदत ठीक नहीं है। ये कथा तो आप लोगों के लिए कही जा रही है। ये आदत ठीक नहीं है। जिस घर में स्त्रियां रूठती हैं उस घर की बरकत समाप्त हो जाती है, उस घर की तरक्की समाप्त हो जाती है, उस घर का उत्थान रुक जाता है। जिस घर में स्त्रियां लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, वो पुरुष दूर चले जाते हैं और वहां कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ बढ़िया नहीं हो सकता। भूखे रह लीजिए, कम कपड़ों के लिए रह लीजिए, लेकिन घर में झगड़े मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। कैकेयी माता ने लड़ाई की, झगड़ा किया, अयोध्या का अन्नदाता चला गया, भगवान वन बन के हो गए। कितना बड़ा दुख विपत्ति चल करके आ गई। यदि स्त्री पुरुष चाहें तो इस मृत्यु लोक में वो स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगे कि बिल्कुल हम वैकुंठ में जी रहे हैं, ऐसी वह अनुभूति कर सकते हैं। प्रातः आप जागते हैं, भगवत नाम उच्चारण करके, मैंने पूर्व में भी बोला है 4 के नाम रोज लो सुबह जाते जाते। मैंने पूर्व में भी बोला है 4 जिनको पुण्य श्लोक का है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। ये सबको 4 का नाम आना चाहिए। इससे आपके घर में आनंद ही आनंद होगा। प्रातः जागो, राजा नल का नाम लो, परिवार में शराबी बच्चे पैदा नहीं होंगे। प्रातः जागते हुए नारायण का नाम लो, आपका पैसा बाजार में नहीं मारा जाएगा। प्रातः जागते हुए सीता मैया का नाम लो, बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। प्रातः जागते हुए युधिष्ठिर राजा का नाम लो, घर में कोई जुआरी पैदा नहीं होंगे। इन 4 का नाम लेने से भजन बढ़ता है, साधना बढ़ती है, पुण्य श्लोक है। प्रातः धरती माता को वंदन करो। मेरे गुरुजी कहते हैं जो सुबह जागते हुए धरती माँ को प्रणाम करता है, कुबेर के खजाने में कमी आ सकती है, लेकिन आपके बटुए में कभी भी कमी नहीं आएगी। ऐसा कुछ जीवन जिया जाए, ऊट पटांग नहीं, पारमार्थिक जीवन जीने की कोशिश कीजिए। तो सत्यभामा रूठ गई थी, भगवान उसको मना रहे थे। सत्यभामा मान गई। भगवान ने उसे अपने गरुड़ पर बिठाया। कल्पत ध्रुवम महाभागो अपराधम में क्षमाम गुरु इतकृता प्रतिज्ञां तु कृष्ण स सत्यभामया। भगवान ने कल्पवृक्ष लाने की प्रतिज्ञा की थी तो भगवान शीघ्र ही देवलोक चले गए। उन्होंने इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा तो इंद्र ने कहा, प्रभु आप इस देव वृक्ष को पृथ्वी पर न ले जाएं। ये देव वृक्ष कल्प वृक्ष का दूसरा नाम है देव वृक्ष। कल्प वृक्ष तो यही ठीक है। मृत्यु लोक में लोग इसकी मर्यादा नहीं जानेंगे। भगीरथ को भी गंगा माँ ने यही कहा था। भगीरथ को भी गंगा माँ ने यही कहा था कि मुझे मृत्यु लोक मत लेके जाइए। मृत्यु लोक में अपराधी लोग मेरी स्वच्छता और मेरी पवित्रता को वो समझेंगे नहीं, मुझे अपवित्र कर देंगे। तो भगीरथ ने तो कह दिया था कि माँ ये लोग तुझे अपवित्र कर देंगे तो तपस्वी महात्मा लोग तेरे अंदर डुबकी लगाएंगे तो तेरी पवित्रता बरकरार बनी रहेगी। तो भगीरथ राजा ने तो ऐसा बोल दिया था। तो आज देवराज इंद्र ने भगवान को कहा, प्रभु इस कल्प वृक्ष को आप मृत्यु लोक लेकर के ना जाएं। लेकिन भगवान ने अपने वाहन पर उसको रख ही लिया। उसके बाद इंद्र ने वज्र उठा करके गरुड़ को मारा और कहा कल्प वृक्ष रख दो।
लेकिन गरुण ने उसको नहीं रखा और वो लेकर के चल पड़े। पंख काट दिए, पंख काट दिए इंद्र ने गरुण के, तो पंख जैसे नीचे गिरे, एक तरफ का पंख गिरा, उसे एक पंछी उसमें से बन गया जिसका नाम है मोर, और एक तरफ से जो पंख कट के नीचे गिरा और उससे भी एक पंछी बन करके हुआ जिसका नाम है नेवला। एक पंख और नीचे गिरा, उससे भी एक और पंछी बन के तैयार हुआ जिसका नाम है नीलकंठ। ये भगवान गरुण से ही प्रकट हुए हैं तीनों, इसलिए इन तीनों को बड़ा शुभ कहा गया। मोर का पंख जिसके घर में हो तो बच्चों को नजर नहीं लगती। मोर के पंख से भोजपत्र पर आप कुछ भी लिख दें वो अमर हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। मोर पंख, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामायण मोर पंख से लिखी थी। मोर पंख की तो बड़ी महिमा। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण मोर पंख से लिखी। सबके घर में मोर पंख का होना जरूरी है। मोर पंख बहुत शुभ होता है, बहुत ज्यादा घर में आनंद होता है। किसी का जादू टोना नजर टोना टोटका ही कुछ लगता ही नहीं है। मोर पंख भगवान को, आपको पता है कि भगवान के पास मोर पंख कैसे आया? भगवान सांवले हैं लेकिन सुंदर बहुत लगते हैं, उनको नजर बहुत ज्यादा लगती थी। तो भगवान शंकर आए, महादेव आए, तो मैया बड़ी परेशान थी। कहा मेरा बुढ़ापे में तो मेरो बेटो भय हो गए और जागूं तो इतनी नजर लगे, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बाबा कुछ उपाय बताए दो। बाबा ने कहा मैया जाके माथे पर मोर पंख बांधना शुरू कर दे, इसको नजर नहीं लगेगी। तो मैया ने ऐसा किया और भगवान के माथे पर, अपने बेटे के माथे पर मैया ने मुकुट में मोर पंख लगाना शुरू कर दिया। मोर पंख बच्चों के लिए बहुत शुभ है, अलाय बलाय ना घर में आने दे मोर पंख। शायद आपको पता हो ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मोर पंख का झाड़ू जैसा कुछ बना के भगवान के मंदिर को साफ सुथरा किया जाता है। मोर पंखी की छड़ी जब घूमती है श्याम बाबा की, तो लोगों के माथे के दर्द बंद हो जाते हैं, ऊपर की आफतें सब टल जाती हैं, लोगों के बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाता है। मोर पंख की छड़ी की बड़ी महिमा है। भगवान गरुण से प्रकट हुआ मोर का पंख, मोर पंख। मोर गरुण से, नेवला गरुण से और नीलकंठ ये गरुण देव से ये प्रकट हुए। आइए लिखा है मयूरो नकलश शासक कृष्णो द्वारा वर्णन किया। भगवान उसको लेकर के, तीन पंछी हो गए थे, मयूर, नकुल और नेवला। इस कल्प वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में भगवान ने रोप दिया। उस समय नारद जी आए और सत्यभामा ने उनका खूब सत्कार किया। सत्यभामा ने का बहुत आनंद हो गया है और अब तो कल्प वृक्ष ही हमारे घर में चल करके आ गया। गुरुजी से, देवर्षि नारद जी से कहने लगी सत्यभामा, गुरुदेव ऐसे पति तो सबको मिले जिसने मेरे मन की मनौती पूरी कर दी। इन माताओं की एक खास विशेषता है, आदमी मनौती पूरी करती रहे, पूरा करता रहे, तो भगवान को कहेगी कि ऐसा आदमी तो सबको मिलता रहे। थोड़ा सा भी डांट लगा दे तो बोले कि यमराज का छोटा भैया है, अब के बार तो पाला पड़ गया है, भोलेनाथ कृपा करना अगली बार न मिल जाए। सत्यभामा इतनी प्रसन्न थी क्योंकि उसको कल्प वृक्ष मिल गया। कहने लगी, हे बाबा कोई ऐसा उपाय है क्या, हर जन्म में यही हमारे पति के रूप में हमें मिले, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो काम ये पूरा कर देते हैं। तो नारद जी ने कहा मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? कहा कि ऐसे मिलेंगे, यदि किसी को कोई चीज ज्यादा प्रिय है उस चीज का दान कर दो तो अगले जन्म में फिर वो मिल जाएगी। अन्न का दान करोगे तो अन्न मिलेगा, पानी का दान करोगे तो पानी मिलेगा, भवन का दान करोगे तो भवन मिलेगा। तो सत्यभामा ने कहा तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इनका दान कर दें? कहा और क्या, इनका दान कर दो तो ये अगली बार फिर मिल जाएंगे। सत्यभामा ने कहा, ये कथा यहीं की है जहां से मैं बोल रहा हूं। सत्यभामा ने कहा, मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? अच्छा धन्यवाद। तो सत्यभामा ने कहा कि इनको दान में कौन लेगा? नारद जी ने कहा हम लेंगे, और कौन लेगा? तो नारद जी ने संकल्प पढ़ा दिया, गोमती नदी का जल लिया, द्वारका की घटना थी।
संकल्प पढ़ा और इतने में भगवान आ गए वहां। इधर संकल्प छोड़ा, नारद जी ने कहा चलो हमारे संग। का क्यों, क्या हुआ है? कहा तुम्हारी घरवाली ने तुम्हें हमें दान रूप में दे दिया, इसलिए चलो। नारद जी कृष्ण को लेकर के चल पड़े। सत्यभामा ने कहा इन्हें कहाँ लेके जा रहे? दान में चीज दे दी, अब तुम्हें क्या मतलब है? जहां हमारा मन होगा वहां लेके जाएंगे। सत्यभामा बोली गुरुजी इनके बिना अगला जन्म किसने देखा? इनको ले गए तो हम तो इसी जन्म में मर जाएंगे, इसलिए हम नहीं इन्हें दे पाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि संकल्प करने के बाद यदि वस्तु न दी जाए तो बहुत अपराध लगता है। मनौती मांगी है, उसको पूरा ना किया जाए, नारद जी कहते हैं अपराध लग जाता है। यदि देने के लिए बोला है तो वह करना चाहिए। हरिश्चंद्र जैसी पवित्र कथाएं सुना दी। उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए पत्नी को बेच दिया, बच्चों को दे दिया, खुद कहाँ जाके नौकरी करी, तमाम कथाएं सुना दी। तो सत्यभामा रो पड़ी। सत्यभामा ने कहा गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है क्या, हमारा संकल्प भी पूरा हो जाए और ये भी हमारे पास बने रहे? कोई उपाय है क्या? नारद जी ने कहा उपाय तो है। उपाय ये है कि इनके बराबर तोल करके आप हमें धन दे दो, हमें पैसों की जरूरत है, इनको तो बिठा के जमाना ही पड़ेगा और क्या करेंगे, तो हम इनको छोड़ देंगे, पैसा लेके चले जाएंगे। तो सत्यभामा उसमें राजी हो गई। तराजू बनाया गया, अद्भुत तराजू, सोने का तराजू बनाया गया। तुलादान तभी से शुरू हुआ। सोने का 14 तारीख वो मकर संक्रांति आती है, वही थी तिथि। हाँ, तो तराजू में एक तरफ भगवान को बैठा दिया और मैया जी ने पूरा का पूरा द्वारका के खजाने का जितना पैसा था वो सब रख दिया। लेकिन भगवान इतने गरु, इतने भारी हो गए कि इतने वो भारी हो गए कि वो पलड़ा तो उठे ही नहीं बिल्कुल। थोड़ा बहुत माताओं के पास गुपचुप वाला होता है, रुमाल की गांठें खोल खाल करके जो भी कुछ भी था, बेचारी के पास गड्डी कहाँ होती है, आप मुस्कुरा रहे हैं। उसके पास जो होता है वो भी सब आपके लिए तो लगा देती है। 2016 में नोटबंदी हो गई, जितना था वो सब निकल के सब आप ही लोग ले लिए। बहुतों ने दिया, बहुतों ने कहा कि तू क्या करेगी, बस यही कह करके डांट दिया। उसके बाद जो भी कुछ होता है, क्या गड्डी होती कहाँ है, रूमाल में गांठ लगा के कभी तकिए के नीचे रख देगी, कभी किसी पात्र में रख देगी। बहू का हाथ लग जाए झाड़ू लगाते हुए, रूमाल मिल जाए तो बेचारी तो बोलती भी नहीं है कि मेरे पैसा चले गए। बहुत सीधी है, बहुत भोली सी है। और आपको क्या पता है, सबका ध्यान रखती है। घर में जमाता आ रहा है, बेटी आ रही है, और कभी हम जैसे लोग भी आ जाते हैं तो सबको देती है, खाली हाथों से तो जाने ही नहीं देती। इसलिए तो इनको गृहिणी कहा गया। आपको गृहिणा नहीं, आपको पैसा कमाना ही आता है, सच मानिए। आपको घर चलाना नहीं आता, इनको आता है घर चलाना, इसलिए गृहिणी है। इन्हें मालूम है कि घर कैसे चलता है। आपकी तो नाक में दम हो जाएगी, कॉपर छोड़ के जयपुर भाग जाओगे 3 दिन में। घर कैसे चलता है ये इनको पता है। ये इनके ही बस का काम है, सबके मेनू पूरा करती है। थोड़ा भी राम रस कम हो जाए तो इतना ठनगन करते हैं, इतना एहसान करते हैं, पता नहीं कि क्या करके भूल गए हैं। ये 3 ऐसे हैं जिन्हें जीवन में स्वार्थ नहीं है। 3 नहीं है, चौथा नहीं है। एक शिष्य है जिसे गुरु से स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। एक पुत्र है जिसे पिता से कोई स्वार्थ नहीं है, अपने धर्म कर्तव्य को पूरा करता है। और एक पत्नी है जिसे पति से, पति के खानदान से कोई स्वार्थ नहीं है, वह सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करती है। ऐसा पुरुषा तो अपने माई बाप के घर बहुत छोड़ करके आई है, तो सिर्फ अपने धर्म और कर्तव्यों को पूरा करने में वो लगी है, इसलिए उसको गृहिणी कहते हैं। वह गृहिणी है, वो सबको संभालती है, सबको। इसका तो जीवन ही कुछ बड़ा अद्भुत है, तपस्या से भरा हुआ है, सबकी सुनती है। जब से उसने जन्म लिया है, मृत्यु का अंतिम श्वास तक वो स्वतंत्र नहीं रही। पहले पिता के लिए जीवन जीती रही, थोड़ी सी भी कोई त्रुटि गलती हो जाए तो सब डांटते हैं। बाहर चली गई है, किसको तूने पूछा, रो लेगी, किसको अपनी सुनाएगी। बचपन माँ बाप जी की, सब भाइयों की, सबकी डांट खाती रही। युवा हुई, किसी के घर की पत्नी बनी, पुत्र वधू बनी, तो सबके मुंह पर लटक ही रहे थे, हमारे तो घर में ऐसी आ गई है, वैसी आ गई है, पता नहीं पूरा दिन इतना सब कुछ चलता ही रहता है। और जब बेचारी वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो घर में 4 बहुएं आ जाती हैं,
वो कबड्डी खेलती हैं, गालियां देती हैं, कहती हैं हमारे तो पति को तो मोल खरीद के लाई हो, ये तुम्हारा थोड़े ही है। उस बेचारी को यही सुनना पड़ता है। ये कहाँ जाए, इसके जीवन में सिर्फ तकलीफों के अलावा ब्रह्मा ने इनकी कुंडली में कुछ दूसरा कुछ लिखा ही नहीं। इतना बड़ा त्याग मुझे लगता है कि ईश्वर के भी जीवन में इतना बड़ा त्याग ना हो जितना कि एक नारी के जीवन में त्याग है। मैंने मां जानकी को बहुत बारीकी से पढ़ा। मोबाइल बंद कर लो। तो थोड़ा बहुत उसके पास में जो कुछ था सत्यभामा ने वो भी तराजू में चढ़ा दिया। लेकिन भगवान इतने गरु हो गए। कार्तिक मांतव्य में कथा जो मैं आपको सुना रहा, तो भगवान इतने गरु हो गए कि वो उठ नहीं रहा था, कैसे भी पलड़ा नहीं उठ रहा था। भीड़ लग गई, सब जगह के लोग आ गए। भगवान का इतना वजन बढ़ गया है, उनकी पत्नी तौल रही है और भगवान तुलने में नहीं आ रहे हैं। तो यह सूचना माता रुक्मिणी को कहीं से मिल गई। माता रुक्मिणी भी दौड़ती हुई आई। भगवान सोने के तराजू में बैठे थे। एक दूसरे ने देखा, मुस्कुरा गई मां रुक्मिणी। अच्छा अच्छा, आज एक और लीला कर दी आपने। सत्यभामा की आंख में आंसू चल रहे थे कि मैं अपने पति को तौल नहीं पाई। इधर आगे रुक्मिणी ने कहा, पगली मुझे ही पूछ लेती कि ये कैसे तोलेंगे, आखिर में तो तेरे तो से बड़ी थी मैं, इनको मैं तोलना जानती हूं, तू नहीं इन्हें तोल पाएगी। जितना उसमें सोना चांदी जवाहरात रखे हुए थे सब खाली करा दिए, पलड़ा खाली करा दिया और अपनी साड़ी का एक छोर खोला। उसमें इतना सा तुलसी का पत्ता रखा हुआ था। यही कार्तिक मास की महात्म्यता है कि जैसे ही पलड़े में वो रख दिया, वो पत्ता भगवान ऊपर लटक गए, पलड़ा नीचे रखा। तुलसी से भगवान को तोला गया। तुलसी भारी हुई, भगवान हल्के हुए। और रुक्मिणी ने कहा कि इनको वस्तु से नहीं तोला जा सकता, ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है। ये देवर्षि नारद जी बोले। कोई व्यक्ति ये चाहे कि धन से भगवान को अपना बना लेंगे, कभी भी नहीं। तुलसी में समर्पण है। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, ईश्वर के प्रति त्याग का भाव होना चाहिए। ये भगवान हमेशा हमेशा के लिए हमारे और आपके बन जाएंगे। 16 सहस्राणाम बल्लवाहम इतस्तवः। 16,108 देवियां नित्य भगवान की अर्चना करती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं। आनंद हो रहा था। देवर्षि नारद जी आए थे उन दिनों में, चौमासा हो रहा था नारद। बड़ा आनंद हुआ। सत्यभामा की श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत ज्यादा जम गई। धन्यास्म कृत्यास्म सफलम जीवितम चमे। सत्यभामा ने कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया है, मुझे इतने अच्छे पति मिल गए। एक अविवाहित कन्या जितना भी धर्म सत्कर्म करती है उसे अच्छा सा वर मिल जाए, बढ़िया सा पति मिल जाए, जो धर्म आचरण करने वाला हो, ऐसा पति मिल जाए। ऐसा बताते हैं कि जिस नारी ने अच्छा सा पति प्राप्त करके उसको ईश्वर का रूप मान लिया है, पर डे प्रतिदिन उसको संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का रोज पुण्य प्राप्त होता है। ये धर्म सिर्फ माताओं के लिए है ऐसा नहीं है, पुरुषों का भी अपना धर्म है। सत्यभामा की आंख में आंसू। मज्जन्मन निदाने च धन्यो तौ पितरौ मम। वो माता पिता धन्य हो जाते हैं कब? जब बेटी का कन्यादान करते हैं और बेटी को अच्छा घर वर मिल जाता है। उस बेटी के माता पिता के लिए इससे और बढ़िया कोई क्या जीवन हो सकता है। ये सब चीजें बड़ा मुश्किल होता है। ईश्वर की बड़ी कृपा, बड़े पुण्य हो, ये तब ही ये संभव हो सकता है। तो सत्यभामा की आंख में आंसू आ गए। भगवान ऐसे बैठे हुए थे, सत्यभामा उनके चरणों में बैठी है, हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करके कहने लगी, दानम व्रतम तपो बाप किम न पूर्वम मया कृतम। भगवान मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा दान किया मुझे पता नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे मिले। मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया पूर्व जन्म में, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, जिसकी वजह से आप मुझे पति के रूप में मिले हैं।
ये नाहम मर्त जामर्त भावातीता भवम किला। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो भक्त को आप नहीं दे सकते। हे प्रभु, आप मुझे मिले हैं, कैसे मिले? तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य रहा, मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा बढ़िया काम किया है जिसकी वजह से आप हमें पति के रूप में मिले। आपको भी अच्छा सा पति मिला है, बिना लड़ाकू, बिना झगड़ालू। तो ये क्यों मिला है, सुन लो इस कथा में। स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, जब ये पूछ लिया गया था सत्यभामा जी ने कहा, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान तप किया और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। जब भी आप कहीं जाते हैं तो गरुड़ पर बिठाकर मुझे ही लेके चलते हैं। 16,108 रानियों में से मेरा ही आप चुनाव करते हैं। अतः मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सा पुण्य कर्म मैंने किया, दूसरे जन्म में मेरा शील स्वभाव कैसा था, मैं किसकी पुत्री थी। तो ये सब आप मुझे बता दें तो आपकी बड़ी कृपा है। यहां तक समझे आप? है सत्यभामा से ही पूरा कार्तिक महात्म्य में जुड़ा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अब सत्यभामा को ये कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं, शृणस्व ही कमना कांते यत्तम वही पूर्व जन्मनि। आपका लंच का समय हो गया कि अभी नहीं हुआ है? कितने बजे होता है? आज थोड़ा देरी में कर लेना, लंच तो रोज होता ही रहता है। 3 बजे है? आजकल नहीं होता है। अच्छा, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सोइए मत। अब हो रही है कार्तिक महात्म्य की कथा आरंभ। बिल्कुल सावधान होकर के बैठिए और 2 क्षण भगवान को प्रार्थना कीजिए। मेरा फेवरेट भजन है सवरिया ले चल परली का। इसको तो मैं वैसे भी बैठा रहता हूं तो गुनगुनाता रहता हूं। कन्हैया ले चल परली धार, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। बस आधा मिनट बोलते हुए फिर मैं कथा को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तालियां आप जरूर बजाइएगा। सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, माइक में जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ऊपर मत आइए। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। हाँ, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार।
लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। आंखें खूब लगा बैठी हूँ, आंखें खूब गवा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा बलहार सवरिया ने चल परली कार, सवरिया ने चल परली कार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलगली सरकार सवरिया ने चल परली कार, सवरिया ने चल परली कार। सवरिया ने चल परली कार, सवरिया ने चल परली कार, सवरिया ने चल परली कार, जहाँ विराजे राधा रानी। अलगली सरकार सवरिया ने चल परली कार, सवरिया ने चल परली कार, सवरिया ने चल परली कार, सवरिया ने चल परली कार। बोली राधा माधव सरकार की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सत्यभामा ने पूछा, भगवान ये बताएं पूर्व जन्म का मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से द्वारका मुझे ससुराल के रूप में और आप मुझे पति के रूप में मिले, ये आप हमें बता दें, कृपा कर दें। तो भगवान कहने लगे कि शांत मन से सुनिए, शृणस्व ही मना कांते यत्तम वै पूर्व जन्मनि। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में बता रहा हूं। पुण्यम व्रतम कृतवती तत्सर्वम कथयामि। कौन सा व्रत तुमने किया, कौन सा पुण्य किया जिसकी वजह से द्वारका तुम्हें ससुराल के रूप में और मैं तुम्हें पति के रूप में हम तुम्हें मिले। सुन लीजिए, आसीत कृत युगास्यांते मया पुर्याम द्विजोत्तमः। सतयुग की बात है। मया पुर्याम द्विजोत्तमः, एक ब्राह्मण हरिद्वार में रहते थे। आत्रेयो देव सर्मेति वेद वेदांग पारगा। सुनिए, थोड़ा सा ही टाइम आपका ले रहा हूं। अत्रि गोत्र में उनका जन्म हुआ था। देव शर्मा नाम था। नित्य वह हवन करते थे। चारों वेद उन्हें कंठस्थ थे। वेद परायण थे। आतिथ्यो अग्नि शुश्रूषु सौर व्रत परायण। सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे। अग्नि में रोजाना आहुति डालना यह उनका नित्य का काम था। सूर्य आराधना नित्यम, साक्षात सूर्य के वापर। धरती पर वो दमकते थे, चमकते थे। इतना बड़ा तेज था, इतना बड़ा प्रभाव था। उनको कोई पुत्र नहीं था। परमात्मा ने उनको एक बेटी दी। वो भी बेटिया जब इनकी वृद्धावस्था हो रही थी तब बेटी का जन्म हुआ और इन्होंने अपनी बेटी का नाम गुणवती रखा। गुणवती नाम, देखिए सुनिए, नाम गुणवती रखा उस बेटी का। समय चलता रहा। गुरुकुल में अपने यहाँ वो बच्चों को रखते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हीं बच्चों में एक बालक था जिसका नाम था चंद्र। समय आने पर उन्होंने अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले उस बच्चे चंद्र के साथ अपनी बेटी गुणवती का विवाह कर दिया।
समय चलता रहा। जामाता और बेटी घर पर ही रहने लगे। बाद में करते हैं। समय आने पर उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, देव शर्मा की मृत्यु हो गई। अपुत्रस्यः स्वसस्याय चंद्र नाम्ने ददौ सुता। इधर देखिए, इस ग्रंथ में लिखा है गुणवती का पति भी मौत को प्राप्त हो गया, पिता भी नहीं। पीछे से आवाज आ रही है कार्यालय के पास से बहुत ज्यादा। ब्रजलाल जी आवाज आ रही है। अब पिता भी नहीं, पति भी नहीं, उसके लिए तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो रहा था। नियतो रक्षसा तेन कृतान समरूपिणा। अब इसकी रक्षा कैसे हो? रो रही थी, बिलक रही थी। ग्रंथ में लिखा है एक दिन की बात यह, गंगा जी में आत्महत्या करने को चल पड़ी। दुखित व्यक्ति जीव क्या ना करे। मरने के लिए जा रही थी, बहुत परेशान थी। भगवान श्री कृष्ण उसको सुना रहे हैं, कथा समझा रहे हैं। वो गुणवती नाम की जो स्त्री थी, वैदव्य मांग का सिंदूर मिट गया, हाथ की चूड़ियां भी फूट गईं। जीवन जीना बड़ा मुश्किल था। पति के बिना जीवन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि वो आत्महत्या करने को वो चल पड़ी। जैसे ही वो पहुंची नदी के किनारे, इतने में ही उसे एक महात्मा मिल गए। महात्मा ने उस बेटी को देखा, गुणवती को। गुणवती ने चरणों में प्रणाम किया। साधु ने पूछा, क्या है बेटी, क्या बात है? तो उसने जवाब दिया कि समय आने पर मेरे पति और मेरे पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और मैं अनाथ हो गई हूं। अब तो जीवन जीना मेरे लिए बड़ा दुष्कर हो रहा है। मैं आत्महत्या करने के लिए मैं जा रही हूं। तो महात्मा ने कहा, बेटा, देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक कष्ट भोगने पड़ेंगे यदि तुमने आत्महत्या कर डाली तो। मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, वो तुम कर लो। मत आवाज कर भाई। महात्मा जी ने कहा, कल पापांकुशा एकादशी है, जो अभी निकली है ना परसों के दिन, उससे एक दिन पहले की घटना थी, 10वीं की। तो उन महात्मा जी ने कहा, बेटा कल है पापांकुशा एकादशी। इस 11 को तो गंगा जी नहा करके स्नान करके भगवान नारायण का पूजन कर, उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ा, और 4 दिन के बाद में कार्तिक आरंभ होने वाला है। इस कार्तिक मास में पूरा 30 दिन तुझे स्नान करना है और भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाना है, दिया जलाना है, और भगवान तेरे ऊपर कृपा कर देंगे। ये भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कथा सुना रहे। कहते हैं कि सत्यभामा, उसने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। 4 दिन बाद कार्तिक शुरू होने वाला था, उसने एकादशी से ही शुरू कर दिया। जमीन में रहना, सोना, गंगा जी स्नान करना, एक समय भोजन लेना, तुलसी भगवान नारायण को चढ़ाना, ये उसने शुरू कर दिया। ततो गुणवती श्रुतः नियताया बुभौ। पति के और पिता के अभाव में परेशान तो वो थी ही,